हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जो हम अपना कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर लाइट, उसी को आगे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। मतलब मिरर वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका है, अब हमें लेंसेज वाले पार्ट पे चलना है। ठीक है, सो लेंसेज वाला सेम शुरुआत से चलेंगी, सारी चीजें जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी सारी चीजें दोबारा से बैक टू बैक आपके रिवाइज होती जाएंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, सब कुछ वही है, रिपीटेड। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, रेस डायग्राम वगैरह दिए थे, और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था अच्छे से आपने कर लिया होगा। साथ के साथ रिवाइज करते चलोगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। अदरवाइज ये चैप्टर सबको डिफिकल्ट लगता है, जबकि होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है अगर आपको समझ आ जाता है। ठीक है, चलिए। सो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन आपको पता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है ना। तो लाइट में इसमें डेविएशन होता है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक, तो वो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की। सो रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज में जो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, दो सरफेसेस उस पर जुड़े होते हैं। अब तक हमने मिरर कर रहे थे, एक सरफेस ले रहे थे, अब हम दो सरफेसेस लेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, सो वो दो ऐसे स्फेरिकल फेसेस मिलकर लेंस बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है लेंस और मिरर में, क्या फर्क होता है? मिरर एक प्लेन सरफेस होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, दोनों स्फेरिकल होते हैं। जो लेंस है उसमें कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस तो जरूरी है, दूसरा मान लीजिए प्लेन भी हो सकता है। ठीक है ना, दूसरा प्लेन भी हो सकता है, लेकिन एक स्फेरिकल जरूरी है लेंस के अंदर। दो सरफेसेस से बना होता है, उसमें से एक बेसिक प्लेन हो, एक आपके पास स्फेरिकल होना चाहिए, या फिर दोनों स्फेरिकल भी होते हैं। ठीक है, तो जो लेंस है उसमें अगर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं जो बल्जिंग आउटवर्ड्स इस तरीके से बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स देखो बाहर की तरफ है दोनों का, है ना, कर्व दोनों का बाहर की तरफ है, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, जो कन्वेक्स लेंस है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, डबल हो गया, तो उसको डबल कन्वेक्स लेंस बोल गया। इसको सिंपली हम डबल की बजाय कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। ठीक है, इट इज थिकर इन द मिडल, बीच में से क्या होता है, बीच में से ये मोटा होता है और एजेस पे से पतला होता है। एजेस जो ये कोने हैं यहाँ पे पतला है, बीच में से मोटा है। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करता है, डाइवर्ज मतलब उसको स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, इसीलिए हम इनको कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस नीचे इसका रे डायग्राम देख सकते हो, जितनी भी आपकी रेस हैं, ठीक है ना, सारी की सारी कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है ना, तो इस पे फोकस ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब कन्वेक्स लेंस हो गया कनकेव। डबल कनकेव लेंस भी सिमिलरली जिस तरीके से भी कन्वेक्स लेंस था उसी तरीके से सेम कन्वेक्स लेंस है। दो आपके स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, लेकिन उनका इनवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ निकलने की बजाय अंदर की तरफ निकले होते हैं। ठीक है, देखो अंदर की तरफ निकले होते हैं, अंदर वाली साइड्स निकली होती है इस तरीके से। ठीक है, सो इनकी जो ये लेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, लाइट को फैलाते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और ये कनकेव लेंस क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, सो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम डाइवर्जिंग लेंसेज बोलते हैं। ठीक है ना, ये थिक होते हैं एजेस पे से, एजेस पे से मोटे होते हैं, बीच में से पतले होते हैं। उसमें क्या था, बीच में से मोटे थे, यहाँ से बीच में से मोटा था, यहाँ से पतला है। ठीक है ना, इसमें यहाँ से पतला होता है और एजेस पे से मोटा होता है। सिंपली इनको डबल कनकेव लेंस की जगह हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस ही बोल देते हैं। ठीक है, डबल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेंस ऑटोमेटिकली दो सरफेस से बना होता है, और कनकेव लेंस हम बोल रहे हैं मतलब दोनों के दोनों सरफेसेस कैसे हैं, कनकेव हमने लिए। नेक्स्ट देखो, अ लेंस आइदर अ कन्वेक्स लेंस और अ कनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। अब चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, दोनों के सरफेसेस तो टू ही होते हैं, है ना। अब लेंसेज में तो सरफेसेस ही दोनों टू से ही बना होता है, राइट। सो एक मिनट, तो ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दोनों के दोनों जो सरफेसेस हैं वो किसका पार्ट है, स्फीयर का ही पार्ट है। कनकेव कन्वेक्स कैसे बनते हैं, स्फीयर से ही कट करके बनते हैं ना, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था, राइट। सो उनकी दोबारा से कुछ टर्म्स है जो हमने जिस तरीके से हमने मिरर में टर्म्स करी थी, उसी तरीके से अब हम लेंसेज में टर्म्स करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मिरर में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस ऑफ सब कुछ पढ़ा था, सेम इसमें भी है। ठीक है, सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो सेंटर होता है स्फीयर का जो सेंटर होता है,
वो क्या होता है, सेंटर होता है लेंस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है लेंस का, वो यूजुअली रिप्रेजेंट हम किसे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, C1 और C2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस, मतलब दोनों तरफ ले रहे हैं ना, अब दो सरफेसेस ले रहे हैं, तो दोनों की सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी एक स्फेरिकल का पार्ट है, मतलब जैसे ये है और ये है, ये भी एक स्फेरिकल का पार्ट है, ये भी एक स्फेरिकल का पार्ट है, तो इनका C1 C2 ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है बीच में, ये क्या बन रहा है बीच में, कनकेव लेंस बन रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं आना कि C1 C2 कहाँ से हो गए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वही होती है जिसमें सारे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब जिस लाइन पे होती है वो प्रिंसिपल फोकस होती है। तो ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, ये C1 है, ये C2 है, दोनों से जो गुजरती है, बीच में आपका लेंस हो गया, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जैसे उसमें पोल था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। जो सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, क्योंकि उसमें तो क्या होता था, एक हिस्सा है सिर्फ इसका, इसके सेंटर को हमने पोल बोल दिया। अब ये एक हिस्सा है नहीं, अब तो यहाँ पे दो हिस्से हैं, क्योंकि अब ये इस तरीके से है लेंस आपका। अब क्या ये दोनों पोल होंगे, नहीं ना, तो इनका बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। ऐसे ही कनकेव में अगर हम देखें, कनकेव में देखें तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, क्योंकि इसमें पोल तो हो नहीं सकता ना, एक पोल होंगे तो दो दो होंगे, है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें पोल नहीं होता, पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो सेंटर होता है लेंस का, ठीक है, जिसको हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जो इफेक्टिव डायमीटर होती है, जैसे उसमें था डायमीटर था, ऐसे ही इसमें अपर्चर। तो जो डायमीटर होती है सर्कुलर आउटलाइन की स्फेरिकल लेंस की, वो अपर्चर होती है। उसमें भी डायमीटर था, इसमें भी डायमीटर है, ठीक है। तो जो लेंसेज जिनका अपर्चर कम होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जिसका अपर्चर कम होता है, इतनी ज्यादा कम उसकी डायमीटर होती है, इतना पतला होता है वो लेंसेज, उनको हम थिन लेंसेज बोलते हैं विद स्मॉल अपर्चर, जिनका अपर्चर बहुत स्मॉल होता है। अब डायमीटर स्मॉल होगी तो अपर्चर भी स्मॉल होगा ना, क्योंकि डायमीटर ही होता है अपर्चर। तो अब इतने पतले पतले लेंस है वो, ठीक है, उनका अपर्चर बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो उनको हम थिन लेंसेज बोलते हैं जिनका स्मॉल अपर्चर है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, आपको पता ही है, जो रेस है रिफ्रेक्शन के बाद, लेंस में से रिफ्रेक्शन के बाद कहीं ना कहीं कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जिस पॉइंट पे सारी रेज आके मिलती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। जैसे अभी हमने डायग्राम में किया था ना यहाँ पे, कि सारी की सारी फोकस होके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही थी, जो ये पॉइंट था ये क्या था, ये प्रिंसिपल फोकस था, ये पॉइंट, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, ये तो कनकेव में उसमें हो गया, ये पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कनकेव का। इसी तरीके से कन्वेक्स में भी होगा, तो कन्वेक्स में जहां पे ये डाइवर्ज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ठीक है ना, जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर, ये शायद मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, एक मिनट, वेट अ सेकंड प्लीज। ये यहाँ पे ना दोनों में कनकेव हो गया है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, देखो यहाँ पे भी कनकेव है, यहाँ पे भी कनकेव है, तो ये इसको चेंज करो। कन्वर्ज किस में होता है, कन्वेक्स में होता है कन्वर्ज, ठीक है, और डाइवर्ज किस में होगा, आपका कनकेव में। अब ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब जो लेटर एफ है, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लेंस है उसमें दो, जैसे जिस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, आपकी फोकस भी दो होते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 और F2 से, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से और ऑप्टिकल, जैसे पोल से फोकस तक की लेंथ होती थी फोकल लेंथ, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। जो लेटर जो स्मॉल एफ है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ लेंस, क्लियर है। नेक्स्ट अब आता है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स बनाने, इसमें भी क्या है, आपके तीन रूल्स हैं, ठीक है, तीन में से कोई दो आपको फॉलो करने होते हैं लेंस में इमेज बनाने के लिए। पहला क्या है, जो रे ऑफ लाइट है ऑब्जेक्ट की, जब अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, वही तो कहां से जाएगी, वो कन्वेक्स में, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस से गुजर के जाएगी, ठीक है ना, दूसरी साइड, अदर साइड पे। लेकिन अगर कनकेव लेंस है तो जो वो रे आपकी है वो डाइवर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, और वो उसी सेम क्या हो जाएगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड, यहाँ पे जैसे जाना उस डाइवर्ज होगी, देखो ये इस तरीके से फोकस है यहाँ पे, यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। क्या कह रही हूँ मैं, देखो एक मिनट दोबारा से बताती हूँ। जो कन्वेक्स का केस है, कन्वेक्स के केस में जो पैरेलल है आपकी, वो फोकस से चली जाएगी अपोजिट साइड से,
इसमें क्या होगी, कनकेव लेंस का जो है उसमें जो रे है वो आपको डाइवर्ज जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से दूर जाती हुई दिखाई देगी। फोकस यहाँ पे है लेकिन ये क्या करेगी, उससे दूर जाएगी डाइवर्ज, मतलब यहाँ से ये रिडायरेक्ट क्या हो गई, उस तरफ जाएगी, ठीक है ना, लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। नेक्स्ट मूव करें, सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन में वही आपका इससे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, सेम उसी जैसे हैं सारे के सारे, जैसे मिरर में हमने किए। नेक्स्ट देखो, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, वैसे ही उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई भी लाइट पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वेक्स लेंस में वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। सो फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वही वाला सेम टू सेम है। और इसी तरीके से कनकेव फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखिए फोकस से पास होके यहाँ पे इसकी पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद। यहाँ पर भी अगर फोकस के पास, यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको फोकस से पास होना था, बट ये इसकी क्या है, मतलब ये क्या, जो ये डाइवर्जन वाली लाइन है ना, ये क्या डॉटेड क्यों बनाई जाती है कि ये इमर्ज, यहाँ से इमर्ज होनी है अपोजिट साइड, मतलब ये एग्जैक्टली बनी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से वो दिखा रहा है कि फोकस से पास हो रही है बट इस तरीके से ऊपर डाइवर्ज हो गई है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अब ऑप्टिकल सेंटर से वही पोल वाला सेम केस है, ऑप्टिकल पोल से अपोजिट, सॉरी पोल में तो जैसे इधर से जाता है उसका अपोजिट हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है, ठीक है ना। अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है तो वो क्या करेगी, वापस वहीं से उसी वो पे रहेगी, कहीं पर भी डेविएट नहीं करेगी, ठीक है ना। सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर में सीधा सीधा बीच से निकल जाएगी, कहीं पर भी और कहीं भी ये इसकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है, वहीं पर रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर पर ही रहेगी, ठीक है। सो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब कल हम इमेजेस फॉर्मेशन करेंगे लेंसेस में, कैसे इमेजेस बनती है, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने आपको बताया है जो ये रे डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और बाकी कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।